आज हम देखने वाले हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में डिफरेंट टाइप ऑफ डोजी। डोजी क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ डोजी डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ शैडो। डोजी पैटर्न आर फोर टाइप्स: स्टैंडर्ड डोजी, लॉन्ग लेंथ डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेविस्टोन डोजी। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न रूट मैप में हमारा ये 5वां वीडियो है। इससे पहले हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का सभी को हम कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज हम इस सभी टाइप ऑफ कैंडल को फॉलो करते हुए कैंडलस्टिक पैटर्न का अंतर्गत ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेविस्टोन डोजी, लॉन्ग लेंथ डोजी, स्टैंडर्ड डोजी, ये सब हम वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, ये है स्टैंडर्ड डोजी, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डोजी। इसमें बॉडी नाक के बराबर होता है, लेकिन इसका स्टिक छोटा होता है। मतलब स्टिक का मतलब शैडो छोटा होता है। लेकिन इसका विपरीत लॉन्ग लेंथ डोजी, मतलब इसका विपरीत बॉडी छोटा ही होते है, कभी कभी बॉडी नहीं भी रहता है, लेकिन इसका स्टिक जो होता है ना, इसका स्टिक इस स्टैंडर्ड डोजी से 2 गुना या 3 गुना बड़ा होता है। मतलब इसका विपरीत स्टैंडर्ड डोजी और लॉन्ग लेंथ डोजी का यही डिफरेंस होता है। स्टैंडर्ड डोजी से लॉन्ग लेंथ डोजी का कोई डिफरेंस नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि स्टैंडर्ड डोजी और लॉन्ग लेंथ जहाँ पे या लॉन्ग लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका स्टिक ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन कैंडल का कोई डिफरेंस नहीं होता। मार्केट में ये ग्रीन या रेड दोनों ही बनते हैं। कभी कभी ग्रीन या रेड का ये जो शैडो, मतलब इस शैडो से ये बॉडी कभी कभी रहता भी है, लेकिन कभी कभी नहीं भी रहता है। लेकिन ये स्टैंडर्ड डोजी, ये लॉन्ग लेंथ डोजी, इसका कोई भी डिफरेंस नहीं होता। ओनली डिफरेंस यही होता है, ये स्टिक मतलब इस शैडो, बड़ा सा शैडो, यही डिफरेंस होता है। स्टैंडर्ड से लॉन्ग लेंथ जाने के लिए इसका बड़ा स्टिक होता है। आप देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेविस्टोन डोजी। और दोस्तों, ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसका बॉडी से निचले हिस्सा, इसका बॉडी से निचले हिस्सा 2 गुना या 3 गुना बड़ा होता है। मतलब इसका बॉडी कभी कभी रहता भी है, कभी कभी नहीं भी रहता है, लेकिन इस लाइन की तरह होता है। लेकिन इसके नीचे वाली जो शैडो होता है ना, इस बॉडी से 2 गुना या 3 गुना बड़ा होता है। लेकिन इसका अपर शैडो कभी कभी छोटा इस तरीके भी होता है, कभी कभी छोटा भी होता है, कभी कभी नहीं भी रहता है। मतलब इसका बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, इसका बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसका विपरीत क्या होता है? इसका निचली हिस्सा ज़्यादा बड़ा रहता है, लेकिन ग्रेविस्टोन डोजी का ऊपरी हिस्सा ज़्यादा बड़ा रहता है। इसका बॉडी रहता भी है, कभी कभी नहीं भी रहता है, लेकिन इसका निचली हिस्सा छोटा सा एक शैडो की तरह होता है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा। लेकिन इसका विपरीत, ठीक इसका उल्टा, ड्रैगन फ्लाई मतलब प्रजापति की तरह। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी निचले हिस्सा ज़्यादा बड़ा रहते हैं, और ग्रेविस्टोन डोजी का ऊपरी हिस्सा ज़्यादा बड़ा रहते हैं। मतलब तुम देख सकते हो ड्रैगन फ्लाई डोजी इस तरीके का होता है, निचले हिस्सा ज़्यादा बड़ा रहता है, और ग्रेविस्टोन डोजी का ऊपरी हिस्सा ज़्यादा बड़ा रहते हैं। ठीक है, ये दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर? दोस्तों, सबसे पहले हम इस ड्रैगन फ्लाई डोजी को समझेंगे। दोस्तों, इस चार्ट को तुम देख सकते हो। इस लोअर लेवल पे हम एक सपोर्ट जोन बनाया है, और लोअर लेवल पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है। तुम देख सकते हो यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है। सबसे पहले ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल के बारे में हम जानते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसमें एक ही कैंडल होती है। इस कैंडल के बनने के बाद, कैंडल ओपनिंग के बाद सेलर्स प्राइस नीचे पुश करते हैं, इस तरह नीचे की तरह पुश करते हैं। लेकिन लोअर लेवल सपोर्ट जोन बायर एंट्री करते हुए, क्योंकि लोअर लेवल पर सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन में बायर भारी मात्रा में होती है, और प्राइस को अपर बढ़ाते हुए कैंडल की ओपनिंग के एस पर ही क्लोज होती है। इसका मतलब सेलर्स प्राइस को नीचे रखने में फेल होती है, और बायर सेलर्स पर भारी पड़ जाते हैं। मतलब दोस्तों, जब सेलर इस तरीके से मार्केट को नीचे की तरफ पुश करते हैं, तब लोअर लेवल पर एक सपोर्ट जोन होती है। लेकिन दोस्तों, इसी जगह जोन पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनते हैं। उसके बाद बायर्स मार्केट को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों चार्ट पर लॉन्ग लोअर विक के साथ
ड्रैगन फ्लाई जैसी देखने वाली कैंडल बनती है इस जगह पे। इस कैंडल में कैंडल बॉडी ना के बराबर होती है, मतलब इस जगह पर बॉडी ना के बराबर होती है और लोअर विक कैंडल बॉडी से बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तुम देख सकते हो यहाँ पे कैंडल बॉडी ना के बराबर बना है और इसमें लोअर बॉडी द्विगुना या 3 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल मार्केट में लोअर लेवल से आने वाली रिजेक्शन की दर्शाते हैं। साथ ही इस कैंडल की कलर्स मैटर नहीं करता, मतलब लोअर लेवल पे कैंडल ग्रीन भी बनता है या रेड भी बनता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो रेड कैंडल बना है, लेकिन कभी कभी ग्रीन कैंडल भी बनता है, लेकिन लोअर लेवल पे इस अपर साइड छोटा भी रहता है, कभी कभी इस जैसा नहीं भी रहता है। दोस्तों, ये कैंडल रेड या ग्रीन दोनों ही हो सकता है। इस कैंडल में कभी कभी एक छोटा अपर विक भी बनते हैं, मतलब इस तरीके से कैंडल बनता है, कभी कभी इस तरीके से बनता है, कभी कभी इस तरीके से भी कैंडल बनते हैं और कभी कभी इस तरीके से भी कैंडल बनते हैं। तुम देख सकते हो इस चारों ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ठीक है, मतलब स्टिक तो ज़्यादा बड़ा रहते हैं। इस तरीके से भी होता है, कभी कभी इस दोनों में कोई भी बॉडी नहीं रहता, लेकिन इस जगह बॉडी रहता है, इस जगह भी बॉडी रहता है। ठीक है दोस्तों, अब तुम इस चार्ट को देखो, इस बटरफ्लाई को देखो, ये है ड्रैगन फ्लाई जैसा दिखने वाली बटरफ्लाई, मतलब ड्रैगन फ्लाई इस तरीके से होता है, इस तरीके से ड्रैगन फ्लाई बनते हैं, मतलब मार्केट में इस तरीके से ड्रैगन फ्लाई बनते हैं। और दोस्तों, जब भी सेलर प्राइस को इस तरीके से मार्केट में लोअर लेवल पर ले आते हैं, तब मार्केट में एक रिजेक्शन देखा जाता है, मतलब इस जोन पे सपोर्ट जोन रहता है, इस जोन पे एक भारी मात्रा में बायर बैठा रहता है। इस जगह पे जब हैमर कैंडल बनते हैं, कभी कभी हैमर कैंडल बनते हैं, हैमर कैंडल बनने के बाद मार्केट रिवर्स करते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, जब भी सेलर लोग मार्केट को इस तरीके से डाउन की तरफ ले आते हैं, तब इस जगह पे एक हैमर कैंडल बनते हैं और उसके बाद एक सेलर फिर से मार्केट को नीचे की तरफ पुश करते हैं, लेकिन सेलर यहाँ पे सस्टेन नहीं होते हैं, मतलब बायर भारी मात्रा में इस जोन पे रहते हैं, तब मार्केट को इस तरीके से पुश करते हैं, इस तरीके से, तब यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाते हैं। मतलब सेलर जब भी नीचे की तरफ पुश करते हैं, लेकिन ऐसा एक जोन होता है डाउन की तरफ जहाँ पे भारी मात्रा में बायर बैठा रहता है, तब बायर मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, मतलब ऊपर की तरफ लेके इस जोन के आसपास प्राइस को क्लोज कर देते हैं, तब ये बन जाते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक इस तरीके से, मतलब इस बटरफ्लाई जैसा देखने वाली ड्रैगन फ्लाई डोजी बनते हैं। मार्केट में इस तरीके से छोटा सा एक बॉडी बना के एक अपर शैडो एक बड़ा सा ड्रैगन फ्लाई डोजी बनते हैं। मार्केट में पिछले मार्केट में दिखाया था, बैंक निफ्टी चार्ट था वो, जब मार्केट में इस तरीके से ड्रैगन फ्लाई बनते हैं तब मार्केट रिवर्स करने के ज़्यादा संभावना रहते हैं। ठीक है, मतलब ड्रैगन फ्लाई कभी नहीं भी बनता है, तब दूसरे कैंडल हैमर बन के मार्केट को रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई जब छोटा सा बॉडी रहते हैं और ड्रैगन फ्लाई जैसा ही, दोस्तों ड्रैगन फ्लाई जैसा ही, मतलब ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी, लेकिन इस जैसा ही जब बॉडी इस तरीके से होता है तब ये हैमर बनते हैं, हैमर कैंडल हो जाते हैं, मतलब बॉडी ड्रैगन फ्लाई का बॉडी ज़्यादा छोटा रहता है और हैमर का बॉडी ज़्यादा बड़ा रहता है, लेकिन स्टिक जैसा ही रहते हैं, मतलब ड्रैगन फ्लाई का स्टिक और हैमर के स्टिक ज़्यादातर सेम रहते हैं, लेकिन इसका डिफरेंस यही है, इसका बॉडी छोटा रहता है और हैमर का बॉडी बड़ा रहता है। ड्रैगन फ्लाई बनने के बाद कभी कभी मार्केट रिवर्स करते हैं और ड्रैगन फ्लाई जब नहीं बनते हैं तब उस जगह पे हैमर अवश्य बनते हैं, मतलब मार्केट जब सेलर ने नीचे की तरफ पुश करते हैं तब उस जगह पर जब बायर भारी मात्रा में क्वांटिटी में एग्जिट करते हैं, तब इस तरीके से ड्रैगन फ्लाई या हैमर दोनों में से एक कैंडल तो बनता ही है। ठीक है,
इसके बाद हम देखेंगे ग्रेविस्टन डोजी क्या होता है। चलिए अब हम ग्रेविस्टन डोजी को समझते हैं। ग्रेविस्टन डोजी यह भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। बायर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट के साथ प्राइस को अपर उठाते हैं, जैसे चार्ट पर स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल बनने लगते हैं, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनने लगती है। मगर हायर लेवल पर सेलर्स मार्केट को एंट्री करते हुए और प्राइस को नीचे पुश करते हुए कैंडल को अपनी ओपनिंग के पास क्लोज करा देते हैं। जैसे चार्ट पर एक लॉन्ग अपर विक के साथ एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनती है, जैसे हम ग्रेविस्टन डोजी कैंडल कहते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेविस्टन डोजी कैंडल। और दोस्तों इस कैंडल में कैंडल स्टिक के मुकाबले कैंडल बॉडी बहुत ही छोटी होती है। यहाँ बायर्स की ताकत कम होने से सेलर्स उन पर भारी पड़ने लगती है और प्राइस को अपर से नीचे की तरफ ले लेके आती है। ठीक है दोस्तों, ग्रेविस्टन डोजी एक बियरिश सिग्नल रिवर्सल के रूप में काम करती है। मतलब जब भी रेजिस्टेंट जोन पे सेलर बैठे रहते हैं, मतलब बायर जब मार्केट को आपकी तरफ पुश करते हैं ना, तब इस जोन पे आके बायर और सेलर छोटा सा फाइट होता है। फाइट होने के बाद जब बायर के ऊपर सेलर भारी मात्रा पे भारी पड़ने लगते हैं, तब इस जोन के सेलर मार्केट को एक रिवर्सल के रूप में मार्केट को नीचे की तरफ बियरिश सिग्नल के साथ मार्केट को नीचे की तरफ धकेलते हैं, मतलब नीचे की तरफ ले आते हैं। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। प्राइस थोड़ी देर नीचे जाती है, मगर लोअर लेवल से थोड़ा सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, मगर अपने डे हाई को ब्रेक नहीं करते। मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको बोलते हैं डे हाई को ब्रेक नहीं करते और डे हाई से रिजेक्शन फेस करते हुए चार्ट पर लॉन्ग अपर शैडो के साथ एक ग्रेविस्टन डोजी कैंडल बनाते हुए नीचे आती है। यहाँ बायर्स लोअर लेवल से प्राइस को अपर उठाने की कोशिश तो करते हैं, मगर लोग प्रेशर के कारण अपने डे हाई को ब्रेक करने में फेल हो जाती है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ डे हाई लेवल मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेवल की तरह काम कर रहा है, मतलब करते हैं। कुछ देर बाद ही प्राइस डे स्विंग लो के एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल के साथ ब्रेक करते हुए तेजी से नीचे चली जाती है और मार्केट फॉल करने लगती है। जब भी बायर मार्केट को धीरे धीरे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरीके से मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाती है। जब बायर नीचे से मार्केट को हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जाती है, तब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बनती है। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पहले से होता है, क्योंकि पहले से रेजिस्टेंस जोन बना होता है। दूसरी बात, जब रेजिस्टेंस जोन पर होता है, टच होता है, तब यहाँ पे सेलर बैठा रहते हैं, तब मार्केट को नीचे की तरफ पुश करते हैं। सेलर थोड़ी से मार्केट को नीचे की तरफ पुश करते हैं, लेकिन लोअर लेवल पे टच होके बायर ने फिर से मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। लेकिन डे हाई जहाँ पे रेजिस्टेंस जोन जहाँ पर है, उसको नहीं ब्रेक कर पाते हैं। ठीक है, जब ब्रेक नहीं कर पाते हैं और बायर लोग के ऊपर सेलर लोग जब हावी पड़ जाते हैं, तब स्ट्रॉन्ग जी से नीचे की तरफ आती है। मतलब लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इसकी तरफ आते हैं। और दोस्तों मार्केट कभी भी डाउन की तरफ डायरेक्ट इस तरीके से नहीं आते। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरीके से मार्केट फॉल करते हैं। मतलब एक चैनल बनाते हैं मार्केट, लोअर लो
इसको ब्रेक करके फिर से लोअर हाई बना के मार्केट फॉल करते हैं, मतलब यहाँ पे लोअर हाई, यहाँ पे लोअर हाई, इसको ब्रेक करते हैं, उसके बाद मार्केट फॉल कर। इस तरीके से बायर भी मार्केट को इस तरीके से नहीं उठाते। मार्केट पहले अपर हाई बनाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रिजेक्शन लेके, यहाँ पे रिजेक्शन लेके मार्केट को दोबारा उठाते हैं, उसके बाद मार्केट फिर से लोअर लो बनाते हैं इस यहाँ पे। उसके बाद जहाँ पे हायर हाई बनाया था उस जगह पे ब्रेक करके हायर हाई बनाया, दूसरा हायर हाई। उसके बाद मार्केट फिर से फॉल करते हैं यहाँ पे। उसके बाद हायर हाई जहाँ पे बनाया उसको ब्रेक करके इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड करते हैं, उसकी तरफ डाउन ट्रेंड इस तरीके से भी डाउन ट्रेंड करते हैं। लॉन्ग लेथ रोजी एक कैंडलस्टिक है जिसमें लंबी ऊपरी और निचली छाया होती है और इसका उद्घाटन और समापन मूल्य लगभग समान होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक छोटी वास्तविक बॉडी बनती है। मतलब दोस्तों इस तरीके से एक लंबा सा स्टिक या शैडो रहते हैं, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही लगभग एक ही होता है और इसका बॉडी छोटा होता है। कभी कभी बॉडी होता भी नहीं है, मतलब बॉडी रहता भी नहीं है, मतलब इस तरीके से एक लंबा लाइन की तरह होता है। ऊपर और नीचे की छाया द्विगुना या तीन गुना होता है इस तरीके से, लेकिन ये जो स्टिक या बॉडी छोटा सा एक लाइन की तरह होता है, इस तरीके से बनते हैं। मतलब छोटा सा एक बॉडी बनते हैं, लंबा ऊपरी और निचली हिस्सा दोनों ही लगभग बराबर होता है इसका बोलते हैं लॉन्ग लेथ डोजी। और स्टैंडर्ड डोजी इस तरीके से होते हैं, मतलब छोटा सा। लॉन्ग मतलब लंबी, और स्टैंडर्ड मतलब एक ही, मतलब इसको एक ही बोलते हैं स्टैंडर्ड डोजी। जब इस स्टिक या ऊपरी या निचली छाया बड़ा हो जाता है तब इस बन जाता है स्टैंडर्ड डोजी। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से समझो। लॉन्ग लेथ डोजी कहाँ पर बनते हैं? बेसिकली लॉन्ग लेथ डोजी दोस्तों स्टॉक मार्केट में साइड बेस में ही परफॉर्म करते हैं। इस तरीके से साइड बेस मार्केट में बेसिकली इस तरीके से लॉन्ग लेथ डोजी बनते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी जब मार्केट बायर ने मार्केट को हायर हाई हायर लो बनाते बनाते जब आपकी तरफ ट्रेंड करते हैं, तब कभी कभी हायर हाई हायर लो बनाते हुए इस तरीके से लॉन्ग लेथ डोजी बनाते हैं। मतलब जहाँ पे रिजेक्शन लेता है हायर हाई बना के बाद, बनने के बाद हायर लो जहाँ पे बनते हैं उस जगह पे एक लॉन्ग लेथ डोजी बनते हैं। मतलब हायर लो पे एक रिजेक्शन कैंडल बनते हैं। मतलब रिजेक्शन कैंडल बनने के बाद जब हायर हाई हायर लो बनते हैं, मतलब सेलर लोग जब हायर लो बनाते हुए रिजेक्शन लेता है, तब फिर से बायर पिछले वाले हायर को ब्रेक करते हुए दूसरा हायर हाई बनाते हैं। लेकिन आप ट्रेंड में जहाँ पे रेजिस्टेंस जोन होता है वहाँ पे बेसिकली इस तरीके से लॉन्ग लेथ नहीं बनता। बेसिकली इस तरीके से साइड बेस मार्केट में ज़्यादातर देखने में मिलता है। डाउन ट्रेंड में जब भी सेलर लोग इस तरीके से लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए चले जाते हैं, तब इस लोअर हाई पे रिजेक्शन मिलता है इस लोअर हाई पे। इस लोअर हाई पे रिजेक्शन कब मिलता है? जब लोअर लो बनाते जब लोअर हाई बनाते हैं, तब यहाँ पे बायर मार्केट को लोअर हाई बनाते हुए प्रीवियस लोअर हाई पे मतलब प्रीवियस लोअर हाई पे मतलब प्रीवियस लोअर हाई पे ब्रेक करने जाते हैं, मतलब ब्रेक करने जाते हैं। तब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लॉन्ग लेंथ डोजी बनते हैं। उसके बाद दोबारा प्राइस मार्केट में नीचे की तरफ फॉल करते हैं। मतलब जहाँ पे तब इस जगह पे एक रेजिस्टेंस जोन पे शैडो बनाते हुए बाद हम देखेंगे लॉन्ग लेंथ डोजी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, बेसिकली जिस जगह पे मार्केट में हाई रिस्क रहते हैं, मतलब जहाँ पे मार्केट ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहते हैं, बेसिकली ज़्यादातर वॉलीटिलिटी मतलब मार्केट हायर हायर जाते जाते अचानक से मार्केट फॉल कर जाते हैं, इस ट्रेड के दौरान ही मार्केट में लॉन्ग लेंथ डोजी बनते हैं। मतलब इस जगह पे ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहते हैं, जिस जगह पे मार्केट में ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहते हैं उस जगह पे छोटा सा एक बॉडी बना के कैंडल को क्लोज कर देते हैं। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड डोजी का क्या मतलब होता है।
स्टैंडर्ड डोजी इस पैटर्न का सबसे बुनियादी रूप है, क्योंकि बाजार में खरीदार और विक्रेता समान रूप से मिल खाते हैं। मतलब जहाँ पे स्टैंडर्ड डोजी बनते हैं, ठीक लॉन्ग लेथ डोजी जहाँ पे बनते हैं, ठीक उसी की तरह स्टैंडर्ड डोजी, मतलब लॉन्ग लेथ ज़्यादातर स्टिक बड़ा रहता है और स्टैंडर्ड डोजी इस तरीके से होता है। इस तरीके से लॉन्ग लेथ मतलब स्टिक या छाया ज़्यादा बड़ा रहते हैं, बॉडी छोटा रहता है, और स्टैंडर्ड मतलब बॉडी ना के बराबर लेकिन स्टिक ज़्यादा छोटा रहता है। मतलब अपर और बायर और सेलर दोनों एक की फाइट में इसका बुनियादी रूप से मेल खाते हैं। तो स्टैंडर्ड डोजी भी मार्केट में ज़्यादातर साइड बेस में ही देखने को मिलते हैं। मतलब स्टैंडर्ड डोजी मतलब बायर और सेलर जब समान रूप में देखा जाता है, मतलब बायर और सेलर लिक्विडिटी जिस जगह पे ज़्यादा मिलते हैं मार्केट में, उसी जगह पर इस तरीके से स्टैंडर्ड डोजी बनते हैं। छोटा छोटा स्टैंडर्ड डोजी बनते हैं, छोटा छोटा इस तरीके से प्लस चिन्ह की तरह छोटा छोटा स्टैंडर्ड डोजी बनते हैं। जब बायर ने इस जगह पे रिजेक्शन मिलता है, तब सेलर इस जोन को, इस प्राइस को नहीं ले जा पाते हैं। ठीक है, नहीं ले जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बायर और सेलर का फाइट रहते हैं। मतलब बायर चाहते हैं मार्केट ऊपर की तरफ ले जाते हुए, लेकिन सेलर चाहते हैं मार्केट को नीचे की तरफ ले जाते हैं। मार्केट बायर फिर से ऊपर की तरफ जाने के लिए पुश करते हैं, सेलर फिर से नीचे की तरफ पुश करते, तब इस जगह पे एक छोटा सा साइड बेस मार्केट की तरह होती है। साइड बेस मतलब इस जगह पे ज़्यादातर लिक्विडिटी बनते हैं। जब मार्केट बायर ने ऊपर की तरफ पुश करते और इस जगह पर रेजिस्टेंस जोन पर जब रिजेक्शन मिलता है बायर का, तब तुरंत मार्केट नहीं फॉल करते हैं। ठीक है, तुरंत नहीं फॉल करते हैं, क्योंकि इस जगह पे बायर का लिक्विडिटी ज़्यादातर लेते हैं। उसके बाद सेलर ने मार्केट को तेज़ी से फॉल करते हैं। इस दौरान, इस ट्रेड के दौरान, मतलब इस यहाँ पे जो लिक्विडिटी सेलर जो लेते हैं बायर का, तब इस जगह पे ज़्यादातर इस तरीके से फाइट होता है। प्लस चिन्ह मतलब बायर फाइट करते हैं ऊपर की तरफ, सेलर नीचे की तरफ पुश करते हैं। बायर अप की तरफ पुश करते हैं, सेलर नीचे की तरफ पुश करते हैं। इस तरीके से मार्केट में एक छोटा सा प्लस चिन्ह बना के इसमें लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं। ठीक है, बायर का लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट जब सेलर अच्छी खासा लिक्विडिटी पा जाते हैं, तब सेलर मार्केट को तेज़ी से फॉल करते हैं। दोस्तों, तुम यहाँ पे देख सकते हो चार्ट पकड़ डोजी इस टाइप का होता है। स्टैंडर्ड डोजी, लॉन्ग लेथ डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेविस्टन डोजी। स्टैंडर्ड डोजी ग्रीन या रेड भी हो सकता है, कभी कभी कलर नहीं भी रहते, मतलब छोटा सा स्टिक जैसा रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लॉन्ग लेथ डोजी मतलब स्टैंडर्ड डोजी का दूसरा वर्जन बोलते हैं उसको। मतलब बॉडी के साथ लॉन्ग अपर एंड लोअर शेडो, बॉडी के साथ लॉन्ग अपर और लोअर शेडो होता है। मतलब जितनी बॉडी होता है छोटा सा, उससे 2 गुना या 3 गुना अपर और लोअर शेडो होता है। मतलब ये रेड या ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी ग्रीन या रेड नहीं मायने रखते, एक लाइन के जैसा होता है बॉडी। तीसरा ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी इस टाइप का होता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइप का ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है। कभी कभी अपर शेडो नहीं भी रहता है, कभी कभी शेडो नहीं भी रहता भी है, लेकिन ड्रैगन फ्लाई डोजी एक लाइन की तरह होता है। कभी कभी छोटा बॉडी के साथ क्लोज हो जाता है रेड या ग्रीन के साथ, कभी कभी अपर शेडो छोटा भी होता है, लेकिन ग्रीन या रेड के साथ क्लोज हो जाता है। और लास्ट वाले ग्रेविस्टन डोजी। ग्रेविस्टन डोजी दोस्तों, ये अपर का शेडो 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी का विपरीत। मतलब ड्रैगन फ्लाई डोजी जहाँ होता है निचले हिस्सा 3 गुना होता है, और ग्रेविस्टन डोजी का ऊपरी हिस्सा ज़्यादा बड़ा रहता है। इस तरीके से तुम देख सकते हो। आज हम देख लिया डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को, डिफरेंट टाइप ऑफ डोजी कैसे बनते हैं, स्टैंडर्ड डोजी, लॉन्ग लेथ डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेविस्टन डोजी कैसे बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं, ये सब हम वीडियो में कवर कर लिया। अगर तुम्हें इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न रहते हैं तो तुम इस वीडियो को सेव या डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद फिर से देख के समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, और वीडियो में अगर दोस्तों तुम इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो तुम कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो, हम सभी को रिप्लाई देंगे। ठीक है, डाउट तुम्हारा हो तो तुम कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो, हम उसमें ज़रूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम भाई।